बेसिक क्लासेस और हम बात करने वाले हैं चैप्टर 14 स्टैटिक्स में एग्जाम सीरीज 2024 को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास सैंपल पेपर है अरिहंत का, और इसमें सैंपल पेपर की सीरीज जो दे रखी है स्टैटिक्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। हमें क्या दे रखा है? द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50 बट द फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इन क्लास इंटरवल 20 से 40 एंड 60 से 80 आर मिसिंग। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और हमें क्या दे रखा? हालांकि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होता है उसमें मीन हमें पहले दे रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें टेबल बनाई हुई है, इन टेबल्स को स्टडी करेंगे। क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल 0 से 20 स्टार्ट हो करके 80 से 100 तक पहुंचा, यानी 20 का एवरी क्लास इंटरवल में क्या है? गैप दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें F1 F2 ये क्या दे रखी है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की जगह पे एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस टेबल को क्रिएट करेंगे, और टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे होगा वो क्या होगा? क्लास इंटरवल आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, क्लास मार्क आएगा, फिर डेविएशन निकालेंगे x माइनस a करके, उसके बाद में u निकालेंगे d अपॉन h करके, उसके बाद में जो u आ जाएगा तो f इंटू यू कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हम क्या निकालेंगे? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है? दोनों जो लिमिट है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट, दोनों लिमिट्स को ज्वाइन किया और उसका आधा कर दिया। तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा? 20 का आधा क्या आ जाएगा? 10। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे होता है 60, और 60 का आधा क्या हो जाएगा? 30। यहाँ 30 मिल गया। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? 100, और ये हमें क्या मिल जाएगा? 50। यानी हमने देखा कि 10 के बाद 30 मिला, 30 के बाद इसका मतलब कितने का गैप है? 20 का गैप है। तो एवरी टाइम हमें वो सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं, जितना गैप है उस गैप को बढ़ाते जाना है। यानी 20 यहाँ क्या मिल जाएगा हमें? 70, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? 90। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? क्लास मार्क निकाल लिया। और ये जो क्लास मार्क है, जैसे अब क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकलेगा? x माइनस a करके। तो x तो ये है, अब a कहां से लाएंगे? a देखिएगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, 2 ऊपर से हमने क्या कर दिया? 2 नीचे से, और इस वाली डिजिट को हम क्या ले लेंगे? a ऐड कर लेंगे। तो अब क्या होगा? देखिए d निकालने के लिए एवरी टाइम x में से a को सेपरेट करेंगे। तो x आपके पास क्या है? 10 है, और a का मतलब क्या है? 50। तो 10 माइनस का 50 क्या आ जाएगा? माइनस का 40। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो 10 माइनस a का मतलब क्या आ जाएगा? 50, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 20 आ गया। अब हमने देखा कि क्या हुआ, इसके बाद में 20, यानी 20 का गैप है। अब देखिए 50 में से 50 जाएगा तो 0 मिलेगा। अगला जो देखिएगा सेम मिल जाएगा, 0 के बाद जो भी नंबर मिलता है वो पॉजिटिव मिलने लगेगा। तो चाहे अगर हम फिर से देख लें, देखिए x हमारा 70 है, और a का मतलब क्या है? 50। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 20 पॉजिटिव। यहाँ से x की वैल्यू 90 है, a हमारा क्या 50 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? 40 मिल जाएगी। तो ये d आ गया हमारा। इसके बाद में हम क्या करेंगे? u को फाइंड आउट करेंगे। तो u कैसे फाइंड होगा? d अपॉन h करके। तो हमारे पास d कितना है? दिखेगा d हमारा ये है माइनस का 40, और h का मतलब ये जितने गैप होता है, गैप एवरी क्लास इंटरवल में कितना है? 20 का। तो 20 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ क्या मिल गया? -2। यहाँ 20 से डिवाइड लगेगा तो 20 बन जाए 20, यानी माइनस का 1। यहाँ 20 से डिवाइड लगाया मीन्स 0 हो गया। यहाँ 20 से डिवाइड लगाएंगे मीन्स क्या आ जाएगा? 1 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? f और u का क्या कर लेंगे? हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अब देखिएगा f हमारे पास कितना है? ये फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, तो f इंटू यू। f आपके पास 17 है, u हमारे पास क्या हो गया? 34 हो जाएगा। अब देखिए f और 1 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस का f1 आ गया। तो यहाँ क्या मिल गया? माइनस का f1 मिल गया। 32 और 0 का मल्टीप्लीकेशन तो 0 आ जाएगा। f2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ जाएगा? f2 आ जाएगा। 19 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 38 आ गया। अब इन सबको करेंगे ऐड होने पे क्या मिलेगा? देखिएगा 38 प्लस का है, 34 माइनस का है, तो इनमें क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 4। तो यानी यहाँ क्या मिल जाएगा? 4। अब देखिए f1 किसका? माइनस का, और f2 किसका? प्लस का, तो यहाँ प्लस का लग गया ये।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये F1 F2 क्यों है। देखिएगा यहाँ पे अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यू होती तो हम उस वैल्यू को सॉल्व आउट कर लेते, क्योंकि F1 और F2 तो सॉल्व कर नहीं सकते, मींस ना तो ऐड कर सकते ना सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये एज इट इज ही हमारे पास नोट डाउन हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इनको नोट डाउन कर लिया। अब हमें देखिएगा ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना दे रखा, 120। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम इन सबको ऐड करेंगे, तो देखिए 17, 32 और 19 ये नंबर है, तो नंबर को एक तरफ ऐड कर लीजिए, F1 प्लस F2 एक तरफ ऐड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, F1 प्लस F2 हो गया और इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 to 11 और 7 18, यानी ये हो गया 8 और ये हमारे पास क्या है 1 3 और 1 यानी 5 1 कैरी 6, तो ये हो गया हमारे पास 68 और ये इक्वल किसके होगा, समतों में दे रखा 120, तो हम क्या कर लेंगे 120 को यहाँ राइट कर लेंगे, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस का 68, F1 प्लस F2 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी 52। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट आ गई। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमें FU को सॉल्व करके इतना मिला है। दूसरा हमें मीन गिवन है, मीन कितना दे रखा है हमें 50, तो हम क्या करेंगे मीन का फॉर्मूला लगा लेंगे, मीन इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H आ जाएगा। अब मीन हमें कितना दे रखा है 50, तो 50 राइट कर लेंगे, यहाँ A की प्लेस पे 50 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि A हमने क्या ले रखा है 50 ले रखा है। अब FU हमारे पास कितना है, FU कितना है 4 माइनस F1 प्लस F2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस F1 प्लस F2 और सिग्मा F कितना होगा, देखिएगा जो हमारे पास सिग्मा F यानी जो ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, इंटू H हमारे पास कितना है, यानी गैप कितने का है 20 का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, ये 50 क्या है, इस 50 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 50 माइनस का 50 इक्वल टू, अब क्या हुआ देखिए ये कैंसिल हो सकता है इससे, तो 26 क्या आ जाएगा 120। अब क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे ये इधर चला आया तो ये ओवरऑल क्या रहेगा 4 माइनस का F1 प्लस का F2 अपॉन में 6, यहाँ देखिए ये 0 हो गया और ये 6 देखिए यहाँ 6 डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, यानी 6 इक्वल टू 4 माइनस का F1 प्लस F2, तो ये तो 0 हो गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 4 माइनस F1 प्लस F2। अब देखिए क्या हुआ, यहां से क्या करेंगे, देखिए 4 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल, यानी ये 4 F1 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और F2 किसका प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, यानी F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या हो गया 4, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, एक ये और एक ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट आपके पास क्या था F1 प्लस F2 इक्वल टू 52, सेकेंड क्या था हमारे पास F1 माइनस F2 इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो क्या राइट करेंगे एडिशन, क्योंकि सेम साइन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन राइट करते हैं, जब साइन अपोजिट होता है चीजें सेम होती हैं तो हम क्या राइट कर लेते हैं ऐड राइट कर लेते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है दोनों पॉजिटिव साइन के यानी एक जैसे साइन क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 2F1 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा ये 56 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा और 2 8 जा 16, यानी F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, ये आपके पास 28 आ गई। अब क्या करेंगे इस F1 वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में राइट कर लेंगे, क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या F1 माइनस F2, यानी F1 की वैल्यू क्या 28, तो यहाँ 28 राइट कर लेंगे, बाकी सेम रहेगा F2 इक्वल टू 4। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, इस 28 को ट्रांसपोज कर लेंगे, मीन्स F2 इक्वल टू 4 माइनस 28। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा माइनस F2 इक्वल टू माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, F2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई
24। तो इस तरीके से हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स